में ये जो लीनियर इक्वेशन जो है सिस्टम ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c1 c2 equals to 0, ये जो सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा। कंसिस्टेंट आप जानते हैं वन सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में होता है, ये डेफिनेशन हम बताएं पहले। तो वो प्रैक्टिकली बताए हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है। कंसिस्टेंट तभी होता है जब उसका वन सॉल्यूशन होता है, उसका ग्राफ बनाएंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। इनकंसिस्टेंट और सेकंड केस जो होता है कंसिस्टेंट का, वो क्या होता है जब लाइन क्या कर जाता है, कोइंसाइड कर जाता है, एक ही लाइन में दूसरा लाइन आ जाता है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, लेकिन अब अलजेब्रिकली उसको कैसे पता करेंगे कि सिस्टम जो है गिवन सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है या तो इनकंसिस्टेंट है। उसके लिए चेक करेंगे रेशियो। क्या चेक करेंगे? किसका किसका? x का कोएफिशिएंट का रेशियो, y का कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो। तो सिस्टम आपका यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 आ जाए, मतलब रेशियो x का कोएफिशिएंट एंड रेशियो y कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू आ जाए, दोनों इक्वल नहीं आए, तो उस केस में जो होता है सिस्टम कंसिस्टेंट होता है और वन सॉल्यूशन होता है। ये जानते हैं वन सॉल्यूशन में कंसिस्टेंट कहलाता है। तो ये जो केस बना है कंसिस्टेंट का केस है। सेकंड, अगर आप रेशियो निकालेंगे a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2, अगर ये तीनों का तीनों इक्वल आ गया तो इस केस में क्या होगा, सिस्टम जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन उसे फाइंड कर सकते हैं। और ये दो केस आप जानते हैं, दोनों केस जो होता है कंसिस्टेंट का केस होता है। कौन सा केस होता है? कंसिस्टेंट का केस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो नेक्स्ट है कि इसमें नो एक भी सॉल्यूशन में होगा, जो अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो पैरेलल लाइन बनता था, तो उसमें केस कौन सा केस होना चाहिए? अगर a1 by a2 निकालें, b1 by b2 निकालें, c1 by c2 निकालें, तो उसमें a1 by a2 इक्वल आ गया b1 by b2 का, लेकिन c1 by c2 इक्वल नहीं आया, तो ये होता है नो सॉल्यूशन का केस। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहां पे एग्जांपल लिए, इक्वेशन है मेरे पास पेयर ऑफ इक्वेशन 2x + 5y - 17 = 0। सेकंड इक्वेशन है 5x + 3y - 14 = 0। इसका जो जनरल फॉर्म होता है a1x + b1y + c1 = 0। सेकंड इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0। इसको कंपेयर करके a1 b1 c1 निकालेंगे। कैसे देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें x का कोएफिशिएंट a1 है, x का कोएफिशिएंट कितना है? a1। तो यहां पे x का कोएफिशिएंट कितना है? 2। इसका मतलब a1 कितना हो जाएगा? a1 कितना हो गया? 2। यहां पे b1 है, यहां पे कितना हो जाएगा b1? b1 हो जाएगा आपका 5। फिर आपका c1 कितना हो जाएगा? -17। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए था। ये आपका सेकंड इक्वेशन में a2 b2 c2 है, तो बताइए a2 कितना है? a2 कितना है? also 5। ठीक है, a2 5 है एक्चुअली। b2 कितना है आपके पास? 3 है। और c2 कितना है आपके पास? -14। अब क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। x का कोएफिशिएंट का रेशियो, y का कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो। x का कोएफिशिएंट मतलब a1 by a2, तो निकालिए यहां पे। पहले निकालेंगे a1 by a2। अगर a1 by a2 निकालेंगे, इसलिए ऐसे लिखेंगे ना, पता चल जाएगा डायरेक्ट रेशियो। a1 कितना है? 2। a2 कितना है? 5। तो कितना हो जाएगा? 2 by 5। समझ में आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट निकालेंगे b1 by b2। b1 by b2 निकालेंगे तो क्या होगा, रेशियो बताएंगे? 5 by 3। कितना हो जाएगा आपका? 5 by 3। ये निकालेंगे आप क्या? 5 by 3। फिर क्या निकालेंगे? c1 by c0। तो ये जब निकालेंगे कितना हो जाएगा? -70 by -40। माइनस कैंसिल हो गया। यस सर। अब ये जो रेशियो निकाले हैं, a1 by a2 निकाले हैं, b1 by b2 निकाले हैं, c1 by c2 निकाले हैं, पहले फर्स्ट दो रेशियो कंपेयर करिए। तो यहां से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि a1 by a2 जो है वो देख के बता दीजिए b1 by b2 के इक्वल है या इक्वल नहीं है? ये 2 by 5 और ये 5 by 3 इक्वल है या इक्वल नहीं है? तो इक्वल नहीं है। क्या यहाँ पे इक्वल नहीं है? इसका मतलब ये इक्वल 10 a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। इसका मतलब कौन सा केस? किसका केस है? द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज
यूनिक सॉल्यूशन कितना सॉल्यूशन 1 हाउ मेनी सॉल्यूशन सॉल्यूशन का नहीं है ये जो a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 है इसका मतलब क्या होता है सिस्टम कितना सॉल्यूशन कंटेन करता है वन सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज वन सॉल्यूशन ये इतना कंप्लीट है समझ गए नेक्स्ट इसका एग्जांपल देके बताइए इसको पहले है गिवन एक्सप्रेशंस इसमें सेकंड एग्जांपल के लिए 2x 4y 10 = 0 और सेकंड इक्वेशन है 4x 8y 20 = 0 इसका ये इक्वेशन जो कौन सा फॉर्म है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म सोचेंगे तो a1x c1y c1 = 0 और a2x b2y c2 = 0 दो इक्वेशन है इसका दो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे ठीक है अब इसमें से a1 कितना होगा a1 कितना होगा आपके पास a1 कितना होगा कंपेयर करेंगे तो 2 कितना है 2 b1 कितना है b1 कितना है 4 c1 कितना है माइनस ऑफ 8 वेरी गुड a2 कितना है सेकंड इक्वेशन 4 b2 कितना है 8 और c2 कितना है कितना है माइनस ऑफ 20 आप निकालेंगे रेशियो a1 by a2 निकालेंगे क्या निकालेंगे आप a1 by a2 निकालेंगे a1 कितना है 2 by n हो जाएगा a1 आपका 2 है a2 आपका 4 है तो 2 by 4 इसका मतलब कितना होगा इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 1 by 2 कितना हो गया आपका 1/2 1/2 b1 by b2 निकालेंगे b1 कितना है b1 आपका कितना है 4 कितना है 4 और b2 कितना है 8 अगर इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे कितना हो जाएगा 4 by 4 4 2 से 8 1/2 हुआ नेक्स्ट निकालेंगे c1 by c2 तो कितना हो गया आपका माइनस ऑफ 10 by माइनस ऑफ 20 बताइए माइनस माइनस कैंसिल हो गया ये भी 10 1 जा 10 10 2 जा 20 तो बताइए सारा रेशियो जो होगा a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 सारा कितना है 1/2 तो आप यहां पे मिला आपको सारे का सारा इक्वल मिला कि नहीं मिला नॉट 20 लिख दी सारे का सारा कितना मिला 2 में 1/2 मिला यस सारा का सारा कितना मिला 1/2 तो मैं लिखेंगे a1 by a2 क्या हुआ इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2 ये आ गया तीनों को तीनों इक्वल आया कि नहीं यस सर a1 by a2 भी 1/2 है b1 by b2 1/2 है और c1 by c2 भी 1/2 है तो ये किसका केस है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर तीनों में इक्वल है तो क्या है hence the system has infinite of number of solution hence given system of infinite number of solution equation has infinite number of solution infinite numbers of solution number of solution नेक्स्ट तो लिखिए ये नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है जिसमें ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ a1x b1y c1 = 0 सेकंड है a2x b2y c2 = 0 इसमें से अगर a1 लिखेंगे a1 कितना हो जाएगा 3 b1 कितना हो जाएगा 5 और c1 कितना हो जाएगा -7 a2 कितना हो जाएगा 9 a2 कितना है 9 b2 कितना है आपके पास 15 c2 कितना है आपके पास -6 ये ना है सर इसको तो निकालेंगे देखो कितना हो जाएगा 3/9 इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 1/3 b2 का निकालेंगे तो हो जाएगा 5/15 इसका मतलब 1/3 एस सर निकालेंगे -7/6 इसका मतलब 7/6 यहां से पता चला अगर ध्यान से देखेंगे तो मिला आपका a1 by a2 equals to b1 by b2 और देखिए ये दोनों बराबर है दोनों बराबर है ना यस लास्ट का रेशियो बराबर है क्या c1 by c2 नॉट इक्वल टू है इसका मतलब लिखेंगे hence system of equations has no solution
ये देखिए इस केस में जब आपका a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल होता है पर c1 by c2 इक्वल नहीं होता है, तो इस केस में क्या होगा सिस्टम? नो सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब क्या होगा सिस्टम? नो सॉल्यूशन।